हमेशा से आवाज उठती आई है कि वहाँ पे पक्षपात किया जाता है मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, और हकीकत में भी क्योंकि घर के बगल में जेल है और जेल के बगल में ही हम लोगों का घर है, तो कई बार आप लोगों के द्वारा भी आवाज उठाया गया। सही कहा है भाई संतोष ने कि एक सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की चलती है और दूसरी सरकार जेल के अंदर फेडरल सरकार चलती है। वहाँ सब दिन भ्रष्टाचार चरम पे है, गलत तरीकों से अवैध वसूली की जाती है। वहाँ कैदियों को किसी कारणवश यदि कोई कैदी है तो उसे तंग तबाह किया जाता है, उसके परिजन से मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने का फीस तय किया गया है। कोई चरस, भांग, गांजा, दारू कोई चीज नहीं है तो जेल के अंदर नहीं जाता है। क्या जेल प्रशासन मुर्दा है कि जिंदा है? जिस काम के लिए सरकार उन्हें रखी है वो काम वो उसके बियॉन्ड क्यों जाकर के करती है? और क्यों नए नए लड़कों को क्रिमिनल बनने पर वो आमदा हो गए हैं? कैसे क्रिमिनल लोग बनता है जब उन्हें तंग तबाह किया जाता है, गलत केस में फंसाया जाता है, गलत दबाव दिया जाता है, परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता है, शोषण किया जाता है, घर से पैसा मंगाया जाता है, नहीं देने पर तरह तरह का यातना दिया जाता है। ऐसा क्यों? सुशासन के सरकार में ऐसा क्यों? हम वरीय पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि जेल के अंदर साप्ताहिक जांच करें, अवैध जो कोई चरस, गांजा, भांग और या दारू जाता है उसको बंद करें। कैसे जाता है अंदर? कैसे किसी को बात करने दिया जाता है और पैसा लिया जाता है? कैसे लड़के को झंडा नहीं है वो किसने क्या किया है? तब कोर्ट संज्ञान सब चीज पर ले और तब किसी का जान बचे, तब कोई सुरक्षित रहे। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को अभियोग बर्खास्त हम मांग करते हैं। बच्चे पदाधिकारी सरकार को निलंबित करना होगा, अवैध वसूली बंद करो, कैदियों को तंग तबाह करना बंद करो, अरे क्यों जुर्म के चक्कर में जेल प्रशासन चलाना बंद करो, वसीलू बंद करो, हर जगह जुल्म के चक्कर में, जेल के खिलाफ क्या है मामला? श्रीमान, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, पूरे बिहार वासियों को, मिथिलांचल वासियों को बताना चाहता हूं, यहाँ दो तरह की सरकार चल रही है। बिहार में कुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और एक उनके समानांतर जेल में सरकार चल रही है, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट दरभंगा के जो है नीतीश कुमार के समानांतर सरकार चला रही है। ये कैदियों का दोहन करते हैं। ये 10-15 कैदी जो है, इनका ऑडी बॉडी वाले कैदी लोग जो है यहाँ उनके इशारे पे अवैध वसूली करते हैं। और जो हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के वरिष्ठ मेंबर हैं, सदस्य हैं, अनिल सिंह जी, उनका लड़का चंदन सिंह, उसने विरोध किया तो जेल में अवैध गांजा, बीड़ी, भांग, दारू नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे। इस बात से चीट के जेल सुप्रिंटेंडेंट संदीप पासवान ने उनकी हत्या की साजिश करवाने की कोशिश की। और जब इनके माता, पिताजी, दादी जाती थे मिलने के लिए तो उनको मिलने नहीं दिया जाता था, और मिलती भी थी अगर तो जबरदस्ती बंदूक के नोक पे कहवाया जाता था तो तुमको हो, हम जेल में सुरक्षित हैं। मजबूर होकर उनके पिताजी अनिल सिंह ने कोर्ट में गए और कोर्ट ने संज्ञान लिया। परसों जेल अधीक्षक संदीप पासवान को और चंदन सिंह को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा गया। कोर्ट में आने से पहले बहुत धमकी दिया गया, जो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं बोलोगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चंदन सिंह को, जो कोर्ट में आके उसने सही बात बोला और जेल में कैसे कैदियों का दोहन किया जाता है, कैसे चंदन सिंह का दोहन किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट डिप्टी जो सुप्रिंटेंडेंट है संदीप पासवान, उनको बर्खास्त करे, कैदियों को सुरक्षा मिले। और डीएम साहब और एसपी साहब से आग्रह करते हैं जेल में जाके पता लगाइए कि किस तरह कैदियों का दोहन किया जाता है, किस तरह मोबाइल चलाया जाता है, किस तरह गांजा, बीड़ी, भांग जो है 5 रुपये का भांग
100,000 रुपए में बिकता है और घर पे मोबाइल पे बात करने के लिए 1,000 रुपया 5 मिनट का लिया जाता है। आग्रह करता हूँ डीएम साहब से जाके इस बात का संज्ञान ले और चंदन सिंह जो है अनिल सिंह का लड़का उनको सुरक्षा दे। यहाँ एक का दिन नहीं है, एक लाल बिहारी भी है, उनको भी दोहन किया गया, लेकिन यहाँ के प्रशासन को ये नहीं किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चंदन सिंह का, जो कैदियों के बाद जो है लाने का काम जनता के सामने, मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने किया है। मैं चंदन सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं मीडिया से मांग करता हूँ अब जो उनके ऊपर कुछ होगा वो सारी जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी। हम लोग जिला प्रशासन को हिला के रखेंगे। हमेशा से आवाज उठती आई है कि वहाँ पे पक्षपात किया जाता है मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, और हकीकत में भी चूंकि घर के बगल में जेल है और जेल के बगल में ही हम लोगों का घर है, तो कई बार आप लोगों के द्वारा भी आवाज उठाया गया। सही कहा है भाई संतोष ने कि एक सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की चलती है और दूसरी सरकार जेल के अंदर पैदल सरकार चलती है। वहाँ सब दिन भ्रष्टाचार चरम पे है, गलत तरीकों से अवैध वसूली की जाती है। वहाँ कैदियों को किसी कारणवश यदि कोई कैदी है तो उसे तंग तबाह किया जाता है, उसके परिजन से मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने का फीस तय किया गया है। कोई चरस, भांग, गांजा, दारू कोई चीज नहीं है तो जेल के अंदर नहीं जाता है। क्या जेल प्रशासन मुर्दा है कि जिंदा है? जिस काम के लिए सरकार उन्हें रखी है वो काम वो उसके बियॉन्ड क्यों जाकर के करती है? और क्यों नए नए लड़कों को क्रिमिनल बनने पर वो आमदा हो गए हैं? कैसे क्रिमिनल लोग बनता है जब उन्हें तंग तबाह किया जाता है?